हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा हादसा। गैस रिसाव से 10 लोगों की मौत, 80 लोग वेंटिलेटर पर। पीएम मोदी के आवास पर हुई एनडीएमए की आपात बैठक। विशाखापट्टनम के कमिश्नर ने कहा, स्टायरिन नाम की जहरीली गैस से कहर। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। अस्पतालों में अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम पहुंचे। क्या लॉकडाउन के बाद खुली फैक्ट्री में नहीं थे सुरक्षा के पूरे इंतजाम? देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 53,000। 24 घंटे में 3561 नए केस और 89 लोगों की मौत। मुंबई के सायन अस्पताल में लाशों के बगल में मरीजों के इलाज के वीडियो से हड़कंप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर किया दावा। मुंबई के सायन अस्पताल के वीडियो पर डीएमसी ने लिया संज्ञान, जांच के आदेश दिए। दूसरे राज्यों से बिना जांच ट्रकों की एंट्री। चोरी छिपे आ रहे मजदूरों पर भड़के यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। बोले, ऐसे लोग मौत के सौदागर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला। सिर्फ दूध और दवा की दुकान रहेगी खुली। 15 मई तक सब्जी राशन की दुकानें भी बंद। बुद्ध पूर्णिमा पर संबोधन में पीएम मोदी बोले, कोरोना संकट के वक्त पूरी दुनिया ने किया भारत को याद। बिना भेदभाव के भारत ने की मदद। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 5,532 मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, लंबे समय तक रहने वाला है कोरोना। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों पर कोरोना का कहर। अब तक 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमण का शिकार। अब तक 5 पुलिस वालों की मौत। दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। दक्षिणी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बनाया जा रहा है स्कूल। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद रेड जोन वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी शराब की दुकानें खुल गई। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार। लखनऊ के केजीएमयू की जांच में चीन व कोरिया से आई कोरोना किट फेल हो गई। किट से हुई जांच में मरीजों को नेगेटिव पाया गया, लेकिन एलाइजा जांच में वो पॉजिटिव मिले। विदेश में फंसे भारतीयों की देश वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू। एक हफ्ते में 64 उड़ानों के जरिए 14,000 से ज्यादा लोग लौटेंगे। आज 2 विमान से 350 लोग घर आएंगे। हरियाणा में शराब घोटाले पर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। पूरे हरियाणा में सभी शराब गोदाम की होगी जांच। सोनीपत पर सील किए गए सरकारी गोदाम से शराब के गायब होने की दिखाई थी खबर। कश्मीर घाटी में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हिंसक भीड़ का पथराव। भीड़ ने बनाया सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना। लॉकडाउन के दौरान नोएडा में अब तक 70,000 लोगों ने पुलिस को मदद के लिए फोन किया। इनमें 50,000 लोगों ने खाने के लिए कॉल किया। नोएडा के सेक्टर 71 में अंडरपास का काम शुरू हुआ। प्रशासन के गाइडलाइंस में नोएडा में 300 से ज्यादा उद्योग धंधों की शुरुआत हुई। बिहार के हाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने खाने और पानी की मांग की। क्वारंटीन सेंटर की बदहाली से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। आगरा पुलिस ने भरतपुर से आगरा आ रहे मजदूरों को एम्बुलेंस में ठूसा। विरोध करने पर किया लाठीचार्ज। राजस्थान के दूसरे राज्यों से लगी सीमाएं सील। सीएम गहलोत ने कोरोना के खतरे को रोकने के लिए दिया आदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में 1 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। सूरत के रेड जोन से रीवा आई थी बच्ची। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा। एक ही परिवार के 12 लोगों को कोरोना। यूपी के जौनपुर के क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। क्वारंटीन सेंटर में बिजली पानी सफाई की कमी का आरोप। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में शराब खरीदारों की उंगलियों पर लगाई गई स्याही। हर खरीदार के नाम और मोबाइल नंबर तक लिखे गए। मुंबई के विरार इलाके में शराब दुकान पर महिलाओं की भीड़ को संभालने के लिए तैनात की गई महिला बाउंसर। एमपी के रीवा में शराब की दुकान खोलने के विरोध में डंडा लेकर पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष। तमिलनाडु में शराब की दुकान खोलने का विरोध। डीएमके ने किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
लॉकडाउन में तेलंगाना में फंसे एमपी के 1000 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। स्क्रीनिंग के बाद इन श्रमिकों को बस से घर भेजा गया। जम्मू पंजाब बॉर्डर पहुंचे 5 दूल्हे और उनके संबंधियों को प्रशासन ने बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी। स्थानीय प्रशासन ने होटल खुलवाकर करवाई शादियां। एमपी के शौलपुर जिले के हुलपुर गांव में भड़की आग से गरीबों के 20 से ज्यादा घर हुए खाक। 4 दमकलों से आग को किया गया काबू। बिहार के बेगूसराय में श्रमिकों के घर वापसी का सिलसिला जारी। गुजरात के साबरमती से 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर बरौनी पहुंची दूसरी ट्रेन। यूपी के एटा पहुंचे अलग अलग शहरों से 421 प्रवासी मजदूर। यूपी रोडवेज की बसों से मजदूरों को उनके घर भेजा गया। यूपी के औरैया में लॉकडाउन के बीच मास्क के बगैर घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। सजा के तौर पर शर्ट उतरवाई और पैरों से उछल उछल कर चलने को कहा। दिल्ली में लॉकडाउन के गरीबों की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है। मुफ्त राशन के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। मजदूरों के पलायन से जयपुर की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन पर बुरा असर। राजस्थान में 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में वायु प्रदूषण कम होने से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक साल 1970 से 75 के बाद पहली बार सीतामढ़ी से दिखाई दे रहा है हिमालय। कोरोना की वजह से राजस्थान के नागौर से मीरा मंदिर में बदली बरसों पुरानी परंपरा। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह के मुखौटे की पूजा की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं गुलाब फूलों के किसान। मजदूरों की कमी से खेती पर असर। महाराष्ट्र में बसे 30 लाख से भी ज्यादा यूपी के मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। उन्नाव टोल से गुजर रहे हैं ट्रक में ठूस से हजारों प्रवासी मजदूर। नोएडा दिल्ली कोंडली बॉर्डर की सड़कों पर लोगों की भीड़। नोएडा में कंपनियां खुलने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली से नोएडा आने की कोशिश में हैं लोग। दिल्ली की सब्जी मंडियों में काम आई पुलिस की सख्ती। गाजीपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना के बढ़ते खतरे से भी सबक नहीं सीख रहे लोग। राजस्थान में फसल बेचने के लिए टोकन लेने के लिए भीड़। प्रवासी मजदूरों का अपने राज्यों में लौटना जारी। यूपी लौटे अब तक तकरीबन 43,000 मजदूर। आज केरल के कोझिकोड और मुंबई के पास भिवंडी से रवाना हुई ट्रेनें। नोएडा में डील के बाद सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में खुले कुछ दफ्तर और दुकानें। 1/3 स्टाफ के साथ काम करने की मिली है इजाजत। महाराष्ट्र के सोलापुर में लॉकडाउन में फंसी है आंध्र प्रदेश की कई छात्राएं। ट्रेनिंग के लिए आई छात्राओं ने आंध्र की सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार। गुजरात की सूरत में आज सुबह 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी इलाकों में तेंदू के पत्तों से बने मास्क पहन रहे हैं लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे नौकरी के लिए आए बरेली के 24 लड़के लड़कियां वीडियो के जरिए लगाई मदद की गुहार। एमपी के कटनी में अधेड़ शराबी का सड़क पर ड्रामा वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में शराब पार्टी करने गए युवक की हत्या। दोस्तों ने शराब के नशे में युवक की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल के तल्लीताल में एक टैक्सी ड्राइवर के खाई में गिरने से मौत। शराब के नशे में था युवक। दिल्ली के बॉयज लॉकर रूम केस में दिल्ली पुलिस ने ग्रुप एडमिन को हिरासत में लिया। पुलिस को बाकी मेंबर्स की तलाश। हरियाणा के पलवल में बीती रात दर्जन भर युवकों ने किया स्टाफ नर्स पर हमला। शहर थाना इलाके के नागरिक अस्पताल में हुई इस घटना के विरोध में अस्पताल कर्मचारियों ने 1.5 घंटे तक कामकाज बंद किया। यूपी के पीलीभीत में शराबी ने पुलिस पर हमला किया। हमले में पुलिस के 4 जवान घायल हुए। हरियाणा के नूह के हथन गांव में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। लॉकडाउन के बीच घर में घुसकर तोड़फोड़। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। ग्रेटर नोएडा के जेवर में विवाद बच्चों के झगड़े को लेकर हुआ था। लॉकडाउन के बीच राजस्थान के जैसलमेर में बम फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसलमेर के रामदेवरा इलाके में रास्ते में बम पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के बीच मोबाइल चोरी करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी फूड डिलीवरी कंपनी की टी-शर्ट पहनकर वारदात को अंजाम देते थे।
यूपी के एटा में अवैध संबंध को लेकर 22 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक एटा के मोरा गांव का रहने वाला था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 38 लाख के पार, 2,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 13 लाख लोग ठीक हुए। विदेश में फंसे भारतीयों की देश वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। एक हफ्ते में 64 उड़ानों के जरिए 14,000 से ज्यादा लोग लौटेंगे। आज 2 विमान से 350 लोग आएंगे। रोहतक पीजीआई में एक कोरोना मरीज का 14 साल का भतीजा भी निकला कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन से अस्पताल में घूमता रहा लड़का, लेकिन डॉक्टरों को नहीं थी जानकारी। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पिता ने बेटे की ऑनलाइन शादी करवाई। पंडित जी ने छतरपुर से ही बेंगलुरु में मौजूद दूल्हा दुल्हन की ऑनलाइन शादी संपन्न की। इंदौर में पुलिस के एक जवान की गर्भवती पत्नी का जन्मदिन मनाने पहुंची पुलिस की टीम। बलून और केक के साथ घर के बाहर मनाया गया जन्मदिन। एमपी के होशंगाबाद में डॉक्टर का जन्मदिन मनाने पहुंची पुलिस। डॉक्टरों ने भी फूल बरसाकर किया पुलिस का स्वागत। कोरोना काल में दिल्ली में अनोखी शादी, दीवार पर सैनिटाइजर और मास्क वाले पोस्टर, मेहमानों का हुआ स्वागत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गुब्बारे और केक लेकर बच्चे का जन्मदिन मनाने पहुंची पुलिस। बच्चे का पहला जन्मदिन था। दिल्ली की नन्ही बच्ची प्रेमी चौधरी ने दिया कोरोना से बचने का संदेश। कोरोना वायरस will catch you like a monster. And coronavirus is not safe for you. It is so hard. So don't be outside.